So, hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. तो चलो एक फ्रेश रीडिंग लेते हैं, एनर्जीज चेकआउट करते हैं आपके फेवरेट जोड़ी की और देखते हैं क्या हो रहा है, किस तरीके की फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए दोनों की, और आगे क्या कार्ड्स में निकलता है। ये सारी बातें हम लोग चेक करने वाले हैं आज की रीडिंग में, ठीक है। तो लेट अस बिगिन द रीडिंग। सो दिस रीडिंग इज ऑन योर फेवरेट जोड़ी सुमान, यस ऑफ कोर्स। तो शफलिंग तो यहाँ हो गई है और अब हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं क्विकली। तो सुंबुल की हाईलाइटेड एनर्जी, और पहले हम सुंबुल की एनर्जीज चेकआउट करेंगे। सुंबुल की हाईलाइटेड एनर्जीज में है फ्रेंडशिप, हाइडिंग इमोशंस, लक एंड फॉर्च्यून, इमोशनल आउटबर्स्ट, पार्टनरशिप। तो ये पहले ही पता है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये ऐसे ही नहीं डाला था हमने। तो यस, कोई देखिए इमोशंस हाइड कर रही हैं, वो रो रही हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है। पार्टनरशिप फ्रेंडशिप को लेकर हो सकती है वो बात, या अपनी किस्मत को कोस रही हो किसी चीज़ को लेके। आई डोंट नो क्या है ये, इसको बिल्कुल डीकोड करने की कोशिश करेंगे हम टैरो की हेल्प से। सो यस, दीज आर हर एनर्जीज। इमोशनल आउटबर्स्ट, हाइडिंग इमोशंस, शी मे बी डूइंग दिस। Friendship and partnership, this could be the reason. Luck and fortune can also be the reason. So let us decode the energies. So stay positive and stay focused, guys. So yeah, what are her energies? Maybe towards who? Towards Feyman. Seven of Wands. Ten of Swords, Page of Wands. Very good. Judgment. The Devil. Six of Pentacles. Eight of Swords. So these are Sumbul's energies towards Feyman. तो ये है उनकी एनर्जी फेमान के लिए। अभी ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहना चाह रही हैं, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट है, और या तो ये भी चाहती है कि कोई एंडिंग जो उनकी हो चुकी है उसकी तरफ फिर से किसी न किसी तरीके से काम किया जाए। एक ऐसी एनर्जी में ज़रूर वो हैं जहाँ वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कुछ नई चीज़ें वो हैं जो वो शायद एक्सप्लोर कर रही हैं। हो सकता है उनमें जो भी उसे जिस भी किस्म का रिज़ल्ट मिला उससे वो उतनी खुश नहीं है, ये भी हो सकता है। रहा सवाल इनकी फीलिंग्स का कि क्या है उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स फैमान। तो या यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी न किसी तरीके से किसी एक और नई शुरुआत के बारे में उनसे सोचते हैं वो, और ये भी हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ये सारी बातें। और और देखिए इनका जो इनका जो ऑब्सेशन है उनके लिए वो साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डरती है वो कोई बातों को लेकर, कहीं ट्रैप हो चुकी हैं, ये भी हो सकता है। और उनकी फीलिंग्स उनके लिए अभी भी वैसी हैं, आज तक चेंज नहीं हुई है। कुछ बातों को लेके हर्ट ज़रूर हुई है वो, कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हो गए हैं जिनको लेकर वो हर्ट हुई है, जो दोबारा से उनकी लाइफ में ना हो इनकी तरफ से, ऐसा वो चीज़ को देख रही हैं, उससे प्रोटेक्टेड रहना चाहती हैं। ऐसी कोई भी नादानी ना हो उनसे जिसमें उन्होंने नादानी में कुछ ऐसी वैसी बातें उन्हें टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कन्वे की हो। तो उन सब चीज़ों से भी वो
अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहती है, उसे पता है कि वो कितनी हर्टफुल थी वो चीज़ें उनके लिए भी और फहमान के लिए भी। हो सकता है उन्होंने ये सारे प्रोसेस में कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जो शायद हो सकता है उन्हें अभी लग रहा हो, अभी महसूस हो रहा हो कि वो गलत थी। तो हो सकता है थोड़ा सा अपोलोजेटिक भी फील कर रही है उस चीज़ को लेकर। और ये भी ज़रूर है इनका कि एक डर होता है कि मेरा एक वो पर्सन जिनके साथ बहुत अच्छा इनका बॉन्डिंग बनता था, वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में रहना चाहिए उन्हें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ये सारे प्रोसेस में जो बहुत थोड़ा सा, बहुत या थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम आपके हिसाब से जो भी है, अगर ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा अगली हो चुका है, थोड़ा ऐसा हो चुका है जिसमें एक दूसरे के ऊपर शायद कीचड़ उछाला गया हो, तो उसकी वजह से इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है वो ख़त्म ना हो जाए, ऐसा डर उन्हें भी रहता है। तो वो उन्हें लूज़ तो बिल्कुल करना नहीं चाहती है, क्योंकि ये वही कार्ड है जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो सोच से वो बाहर ही नहीं हो पा रहा है। क्यों उसे ऐसा लगता है? क्योंकि वो अपने उस पार्टनर को खोना नहीं चाहता है। वो वजह भी इनकी साफ नज़र आ रही है कि वो उनसे ऑब्सेस्ड है और बिल्कुल उन्हें भी बिल्कुल खोना नहीं चाहती है। यहाँ पर उनका पूरा मन है कि ये वापस से वैसा ही रिक्रिएट किया जाए। उन्हें अभी भी उनके साथ ही अच्छा लगता है। वो लव वो केयर शायद वो मिस कर रही है। वो लव वो केयर किसी और को ना दे दे, इस बात का उन्हें डर है। वो लव वो केयर जो उन्हें मिला करता था, कोई और उसका मज़ा ना उठा रहा हो, इस बात से भी उन्हें डर लगता है। तो वो बिल्कुल इनके साथ ये रिलेशनशिप के लिए मन ही मन तो फाइट कर रही है। और मन ही मन अगर वो कर रही है तो ये यहाँ से दिखाई दे रहा है जजमेंट के कार्ड से। जजमेंट का कार्ड एक सॉरी का कार्ड भी होता है, जहाँ इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराता है इस बात को लेके कि जो भी गड़बड़ियाँ हुई उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन था, वो जानती हैं। और यहाँ क्योंकि ये आया है 6 जो पार्टनरशिप के बारे में कहता है, तो उतना ही कंट्रीब्यूशन उन्हें फहमान का भी लगता है। तो ये दोनों तरफ से दो ये बातें ऐसी हुई हैं, ये भी जानती हैं और बहुत अच्छे से जानती है। तो अपनी तरफ से तो ये ज़रूर ऐसा फील कर रही है, सॉरी फील भी कर रही है और साथ में रिकन्सिलिएशन के बारे में भी सोचती हैं बिल्कुल। लेकिन ये कैसे हो, क्या हो, इसका डर है उन्हें, ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इन्हें खोने का ज़रूर इनको डर लगता है। और अभी अगर हम कहेंगे कि इनका कोई एक्शन उनकी तरफ रहने वाला है कि, तो एक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा उतना कुछ खास के लेना चाहते हैं या कुछ। लेकिन दिल ही दिल में है इनके कि ये रिलेशनशिप को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए, जो फर्स्ट कार्ड से ही समझ में आ गया है। फर्स्ट और लास्ट कार्ड बता रहा है ये ऐसा इसलिए सोच रही हैं क्योंकि ये ऑब्सेस्ड है उनके लिए। ये ऐसा इसलिए सोच रही हैं क्योंकि ये इन्हें खोना नहीं चाहती है। ऐसा इसलिए सोच रही है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ जो इनकी बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इनको गुस्सा ज़रूर है। देखिए, आपको मोहब्बत में हर बार प्यार ही प्यार जैसा फील नहीं होता है, कई बार बहुत गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी एक इमोशन का एक फॉर्म है और गुस्सा भी इसी तरीके से आपको बताने की कोशिश करता है कि इतना आप ज़्यादा उस इंसान के लिए एडिक्टेड हो, इतना प्यार है उनके ऊपर कि आपको अब गुस्सा आ रहा है कि कहीं वो ये सारी चीज़ें खो ना दे। तो तभी आप जब इमोशन लेस हो जाते हैं, आपको किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं रहती है, तो वहाँ प्यार तो नहीं रहता, ये समझ में आता है, लेकिन फिर गुस्सा भी नहीं आता है ना। तो गुस्सा वहीं आएगा जहाँ अभी भी कुछ है, आपको उनसे कोई अटैचमेंट है। तो ये बहुत अटैच्ड हैं उनसे, आप माने या ना माने। आपकी कुछ ऐसे लोग होंगे व्यूअर्स में जो शायद इस चीज़ को डिनाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि उनका एडिक्शन उनके लिए अभी भी है। तो वो गुस्सा ज़रूर है, गुस्सा दिखा भी रही है अभी, लेकिन मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन किया, गुस्सा अगर दिखा भी रही है, नफ़रत उनसे अगर कर भी रही होगी अभी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्यार छुपा है, तभी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं उनको। तो वो उनको खोने से ज़रूर डरती हैं। ये है उनकी फीलिंग्स उनके लिए। तो यहाँ पे यस, सुम्बुल डज वांट टू, आई वुड नॉट से दैट शी वांट्स टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप और समथिंग, बट शी फील्स
deep down that she should be doing that. She's hurt, and she also knows that Fehmarn is also hurt in this. And see, when they were in conversation with each other, maybe the kind of conversation they had through text messages, through phone calls, or through a third person, that may not be that pleasant. That may be something wherein they kind of hurt each other's integrity, hurt each other's feelings and emotions, might have said very wrong things about each other. Now she realizes that whatever they did, that was very hurtful. At the same time, she feels that yes, in the entire scenario, not only that Fehmarn she is holding responsible to be for breaking this relationship, or making this relationship so unpleasant, but she herself, she feels that even she herself was a part of this entire thing. So she holds herself also responsible for this relationship breakup. At the same time, this sourness in the relationship. So she is feeling apologetic somewhere. At the same time, she is also urging to have the same kind of a bonding again, because she knows that the kind of love and care which she used to get, she's longing for that, because she's addicted to this person. In the sense, I would not say that addiction in the wrong meaning, but then the bonding was so strong that even after having such kind of a experience, she still feels that connection towards him. So it is very difficult for her to detach herself from this energy. So she's also fearing if this love and care, if he may be showering to other people, or other people must be enjoying his love and care, the kind of nature which he has. Other people may be enjoying those things. So she's fearing that she's like, she doesn't want anyone else to enjoy all those things which she used to get from Fehmarn, that love and care. Though she definitely has this fear of losing him to other people, so she doesn't want that. And yes, she may be angry, she may be she may be feeling hateful towards him, but that doesn't mean that she doesn't love him. She loves him, and this kind of a feeling comes only when you love a person a lot. So in love, it's not always that you feel lovey-dovey, but sometimes you feel angry, sometimes you feel jealous, sometimes you feel revengeful also. So this kind of a energy that she's going through. But yes, if she may not be taking that action towards him actively, but passively she's doing that, because deep down she feels that she should be actually fighting for this relationship. She doesn't want to lose out Fehmarn to anyone else. So this is what I get from these cards. So these are her feelings towards Fehmarn. You believe it or not, but she still has that strong feeling towards Fehmarn. So let us now take Fehmarn's highlighted energy towards Sumbul. Okay, so hiding emotions, even in his case, this energy has come. So even he may be missing her, or maybe, yes, of course, he's feeling sad, but he's hiding his emotions. Victory and celebration, some kind of victory. He might have got lifelong urgency, trust. So to have that lifelong relationship, you need to have that trust and all. He understands that. All work and no play. So he may be struggling too hard to get something in his life, wants to improve his career or something, and he is not, kind of doing anything else. That means his life may be all about work and nothing else. This is what I get.
or sometimes when this urgency has come, so he feels that it is urgent to have some kind of fun also at the same time. When you are, struggling so hard to build your career, it's at the same time also necessary to have some kind of fun and enjoyment. This is what he feels. I think maybe so that is the reason this victory and celebration has come. He may be hiding his emotion, he may be sad, but at the same time, urgency and all work and no play says that he understands that there is an urgency to improve his career, but at the same time, in between they need to have that fun time, that enjoyment, that get together with friends and all and chill out. This is what I get. And if in the process, if you might have gotten any kind of a victory or something, he might be celebrating about it, but deep down he's sad also at the same time. Yeah, even if he's enjoying, he's sad. Yes. तो इनका आया है, मैं सॉरी मैं हिंदी में बताना भूल गई शायद। तो ये आया है, देखिए जो फहमान की फीलिंग्स आई हैं इसमें देखो आया तो है ये कि भाई हाइडिंग इमोशंस, तो ये इमोशंस अपने हाइड कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये सैड है, हाइड कर रहे हैं। कहीं हो सक रहा है कोई विक्ट्री है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी सैड है वो। ओके, लाइफ में काम बहुत ज़रूरी है, ये जानते हैं, बहुत अर्जेंट है अपने करियर को इम्प्रूव करना, ये सब जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि लाइफ में थोड़ा फन, थोड़ा इन्जॉयमेंट होना चाहिए। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो थोड़ा कुछ इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन वो सैड है अंदर से। ओके, लाइफ लॉन्ग किसी भी रिलेशनशिप को रहने के लिए एक ट्रस्ट का रहना ज़रूरी है, इसीलिए शायद ये आया होगा ये कार्ड। अभी इन सारी एनर्जीज़ को हम डीकोड करने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। So these are the energies which I'm getting through the tarot cards. I'm not saying anything from my side. I'm reading whatever cards are making me read. Okay, whatever energies they are displaying, I'm reading them. तो मुझे कार्ड्स जो बोल रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ अपनी तरफ से, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जो एनर्जीज यहाँ आ रही हैं मैं वही पढ़ रही हूँ। तो टैरो जो डिस्प्ले कर रहा है एनर्जी को, उसी को मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ। ओके, तो अब आया है फहमान का फीलिंग्स टुवर्ड्स सिंबल। ये आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए उनका आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इनका आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये बंदा जरा है, इसको बोल सकते हैं ये घायल प्रेमी है। ये आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, और ये एक ऐसा प्रेमी है जिसने इसको अभी अपना देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया है कि ये बंदा इसको अभी एक कंपटीशन समझ रहा है, ठीक है। और ये बंदा दिल से लगा बैठा है, क्योंकि शायद इसकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट मिला है, ये हो सकता है। और ये भी किसी किस्म का डिफीट नहीं लेना पसंद करेगा। हो सकता है इसकी काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल रहा जो भी रहा, तो अब इसे कोई भी किस्म का डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं है। क्योंकि मैं ये इंसल्ट जैसा वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा नहीं लगता वो, इसलिए हम थोड़े से डिसेंट वर्ड्स ही यूज़ करते हैं। तो ये ऐसा कुछ हो चुका है इनके साथ, तो इनको पसंद नहीं आ रहा है अभी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या है ये कार्ड? द फूल आ गया ना, अच्छा कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाह बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। इनकी फीलिंग्स, इनके लिए कुछ भी हो, कितने भी ये सब चल रहा है इनके दिलों में,
लेकिन फिर भी कहीं है इनको एक तमन्ना। ओह वाह, देखिए फैमान की फीलिंग्स ना इनके लिए बहुत अच्छी हैं। ओके, यस ऑफ कोर्स, यहाँ समझ में आ रही है बातें कि इन दोनों के बीच में ये भी हो सकता है। देखिए ये पहले कार्ड आया, ये कार्ड आया, ये बाद में कार्ड आया। देखो ये हर्ट हुए हैं, वो भी हर्ट हुई हैं, इनकी भी बेइज्जती हुई है बहुत सारी, इन्होंने भी उनकी बहुत सारी बेइज्जतियाँ की हुई है। ठीक है, वो इन लोगों ने इंडिविजुअली की हो या फैमिली को लेके की हो, क्योंकि ये फैमिली का भी कार्ड होता है। ओके, तो या तो फैमिली की तरफ से हुआ होगा या इनकी तरफ से हुआ होगा, या इन दोनों की फैमिलीज़ जो हैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला होगा, ये भी हो सकता है। बहुत एक दूसरे को बड़ी गंदी हर्टफुल बातें की होंगी, हो सकता है भाई। लेकिन इसकी एंडिंग वो करना चाहते हैं अभी। ओके, करना चाहते हैं वो, है ना, तभी तो ये सब प्यारे प्यारे से कार्ड्स आए हुए हैं। तो है भाई, ऐसी एनर्जीज़ में वो थे या अभी गुजर भी रहे होंगे, लेकिन डीप डाउन क्या सोचते हैं वो कि इन सब चीज़ की एंडिंग हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो 2 ऑफ पेंटिकल्स आता है, तो यहाँ पे आप उसके बिल्कुल इमीडिएटली बात क्या देख रहे हो मेरे भाई, आप देख रहे हो ना 2 फूल। तो ये बिगनिंग इनके साथ नई की जाए, सारी चीज़ें भूल के एक फूल की एनर्जी में आके, जो बिल्कुल ही ऐसा बंदा होता है जो इनोसेंट सा होता है, वो कुछ नहीं सोचता। आप देख रहे हो ये जो फूल है, इसके पास जो ये एक आपको वॉन्ड दिख रहा है, और इसमें जो एक लटकी हुई सी जो पोटली है, उसे कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। उसे दुनिया से सिर्फ वही चीज़ चाहिए जो उसको बहुत पसंद है, और उसने उसे अपने कंधे में लेके वो बस एक अपनी एक जर्नी के लिए, नई जर्नी के लिए निकल चुका। कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें से इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो एक ऐसी एनर्जी में आके एक नई शुरुआत की जा सकती है। अब ये पोटली में आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हो सकती हैं, और आपका ईगो, घमंड, रेजेंटमेंट, एंगर, जेलेसी, सब कुछ हो सकता है ना, दोनों भी चीज़ें हो सकती है। तो आप इसमें क्या लेकर जा रहे हो, ये $1,000,000 क्वेश्चन है। लेकिन इनकी जो एनर्जीज़ आई हैं उससे ऐसा लग रहा है ये सिर्फ प्यार और मोहब्बत ही चाहते हैं, और दूसरी कोई चीज़ें नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करके सिर्फ प्यार और मोहब्बत लेके एक नई लाइफ शुरू करने के बारे में वो ज़रूर सोचते हैं। ठीक है, ये दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जितनी जल्दी हो सके वो अपनी ज़िंदगी के ये जो दौर से जो वो गुजरे हैं या गुज़र रहे हैं, जिसमें बहुत अगली कंपटीशन हो रहा है, उसको एंड करने के बारे में वो सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आया है तुम्हारा क्या, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों के बीच में क्या ये कंपटीशन में रहें और झगड़ते रहें, या सारी चीज़ें भूल के एक नई शुरुआत करें, इस कश्मकश में हैं वो। लेकिन दिल में क्या है, प्यार है, एक ख्वाहिश क्या है, नई शुरुआत की, ब्यूटीफुल शुरुआत, शानदार सी शुरुआत जो दोनों के लिए अच्छी हो। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं सुंबल के लिए, जो बहुत ही अच्छी और प्योर दिख रही है यहाँ पे। लेकिन ये बंदा यहाँ पे हर्ट है। कभी कभी ये ऐसे मूड में आ जाता है, अरे नहीं मेरे तो इतनी बेइज्जती हुई है, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे शायद फैमिली, ये फैमिली का कार्ड है, फैमिली के साथ भी ऐसा हुआ है, क्या करना चाहिए। मैदान में, युद्ध के मैदान में वो जंगी लड़ते रहें अपने ईगो और अपने प्राइड की, अपने घमंड की, या फिर इस जोकर की तरह जो सारी ये ऐसी सारी बातों को कभी वैल्यू नहीं करता, और एक प्योर सोल से, प्योर मन से एक नई शुरुआत के बारे में सोचता, ये वो किया जाए, ये उस एनर्जी में है। तो मिक्स्ड ऑफ बोथ द एनर्जीज़, टू बी लाइक दिस और टू बी लाइक दिस, इसमें है वो। लेकिन उसकी एंडिंग करने के बारे में भी सोचते हैं, जितनी जल्दी हो जाए वैसा करते हैं। लेकिन उसके लिए दोनों के दिलों में ऐसा प्यार होना चाहिए, और दोनों के दिलों में एक नई शुरुआत का वो जज्बा रहना चाहिए। So what I get from these cards is that this is 10 of wands. So he wants to put an end to certain things. Mostly those things where these people, they were like in a mode where they insulted each other's families, where the fights were very ugly, where during the fights they might have exchanged very bitter and very disrespectful words towards each other and towards each other families.
So he is now in a position wherein he is thinking whether to be in this energy and continue the fight, or change the energy and convert into an energy of a fool, where this fool forgives and forgets everything and tries to begin the life with a fresh mood, with a fresh soul, and with a peaceful energy, and very pure, with a pure energy. So this is what he is in a situation. See, he doesn't know whether this is going to be ending or not, or even if it ends, does this start with this energy? Deep down, he feels this way for Sumbul. He feels very emotional towards Sumbul. He is all love for Sumbul, and he wants to start this kind of a beginning with Sumbul. Okay, but he doesn't know whether Sumbul also feels the same for him or not. But if given a chance, he may be in a situation wherein he may feel that he should be continuing the battle like a competitor, like two people in the battle, both trying to win, both trying to prove that they are right and the other person is wrong, or to forgive and forget everything and start afresh, to be in a fool's energy, forget and forgive everything and start afresh with a pure heart and with a pure soul. So in this decision and indecision energy he is into currently. So these are his feelings towards Sumbul, which is very pure and very loving and very caring. But whether Sumbul also feels the same or not, he is not very sure about that. So ये है इन लोगों की एनर्जी. अब ये देखते हैं कि क्या होगा. हम ये क्या होगा यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसका डिटेल मैं अगले वीडियो में लूँगी. ठीक है, कुछ तो मज़ा आए भाई. ऐसे ही थोड़ी सारे पत्ते आपको खोल के हम बता देंगे. तो इस बैटल का आखिर क्या होगा? वाओ वाओ, ओके. तो इस बैटल का होगा 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स. इसके ऊपर नेक्स्ट रीडिंग में सारी डिटेलिंग होगी. तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा. And until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Bye guys.